खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जारी नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं आपका खादम बिशप जावेद सदीक आज आपके सामने 5वां कलमा जो है बयान करना चाहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे आज मौका मिला कि मैं इस कलमा पर चंद एक बातें आप सबसे कर सकूँ। तो 5वां कलमा जिसका जो बयान जो है वो यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में हमें मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि निविष्टा पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये कलमा जो है ये मसीह यीशु के जिस्मानी दुख का कलमा है और इस कलमा में हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की जो है वो दोहरी शख्सियत जो है वो नज़र आती है। और हम जानते हैं कि किताब मुक़द्दस जहाँ यीशु मसीह की अलूहियत की बात करती है कि वो अपनी ज़ात अक़दस में खुदा हैं, तो ये कलमा बयान करता है कि वो ना सिर्फ खुदा है बल्कि बनो इंसान के लिए वो जो बशर बना तो उन्होंने हर तरह से हर लिहाज से इंसानी सारे जो ख्वास थे उनका इजहार किया। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो बयान करते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और आपको मालूम होगा कि फ़लस्तीन जैसे मुल्क में दोपहर की गर्मी में खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी प्यास को महसूस किया। और यीशु मसीह जो एक बशर बनकर इस ज़मीन पर आए, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु खाते पीते थे और महसूस करते थे, जब वो दुखों में होते थे तो आंसू भी उनके निकलने थे। तो ये प्यास जो थी ये उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये कलमा जो उन्होंने बयान किया, अगर जो उनको शिद्दत की प्यास लगी थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि वो सारी पेशगोइयाँ जो उनकी ज़िंदगी में अंबिया ने बयान की थी उनका पूरा होना ज़रूर था। और ये कलमा जो है ये ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत और ज़बूर 69 और उसकी 21वीं आयत की तकमील है। और जो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, वो दुनिया के अंदर सारे नदी नालों और दरियाओं और आसमान के पानियों का और ज़मीन के पानियों का मालिक है। और इस आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, तो वो बातें कौन सी तमाम हुई? खुदावंद यीशु मसीह ने जब सब काम पूरे कर लिए, यानी माफ़ी का कलमा, नजात का कलमा और कफ़ारा का कलमा उसने बयान कर लिया, तो फिर उन्होंने इस बात को बयान किया कि मैं प्यासा हूँ। ये कलमा एक शख्सी ख्वाहिश है, एक तमन्ना है और सलीब पर सिर्फ यही एक कलमा है जो उनकी शख्सी तमन्ना को ज़ाहिर करता है। वो प्यासे थे। और बहुत सारे लोग जो है वो इसको इस तरह से लेते हैं कि ये रूहानी मानों में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टू फोल्ड है। एक रूहानी मानों में भी है, लेकिन इसके साथ साथ जब वो बशर बने तो वो महसूस करते थे और हकीकी तौर पर वो प्यासे थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आखिरी फसा के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और ना सिर्फ जो है उन्होंने खुराक ली है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने दुखों को झेला है। और उस वक़्त के ज़ालिमों ने उसके साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके सर के बालों को नोचा गया और उनकी कमर पर एकम 40 कोड़े मारे गए और उनके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया। हाथों और पाँव में कील ठोंक कर जो है उनको सलीब पर गाड़ा गया, लटकाया गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह का खून और पसीना जब बह गया है, तो बदन के अंदर जो सकत है वो नहीं रही और यीशु मसीह प्यास को महसूस कर रहे हैं। और ये मतन जो बयान किया गया यूहन्ना की इंजील में, यहाँ प्यासा होना जो है ये आम प्यास नहीं है, बल्कि इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है डिप्सो, वो एक ऐसी प्यास है जो शिद्दत की है, अज़ियत की है और जिसमें इंसान जो है वो बहुत नहायत शदीद तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है कि और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकला कि मैं प्यासा हूँ। और आप देखिए ये माँगने वाला कौन है? जो सारी दुनिया के पानियों का खालिक है, वो माँग रहा है कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन उस वक़्त के लोगों ने उसको क्या दिया है? उन्होंने उसको सिरका दिया और उसे चख कर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे हालात में जो है वो अपनी जान दे।
कि पूरे तौर से निजात का बंदोबस्त करे और दुख को महसूस करे और मौत को एंजॉय करे, क्योंकि वो इसी काम को करने के लिए इस दुनिया में आया था। तो मेरे अजीजों, बताना चाहिए चाहता हूँ कि उसने थोड़ी देर के लिए चख कर उसको छोड़ दिया। तो जैसे उस वक़्त लोगों ने सिरका पेश किया, आज वो प्यासा जो इब्ने आदम है, इब्ने खुदा है, वो दुनिया को पुकार रहा है। और यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, वो किस चीज़ की प्यास हमसे रखता है। वो हमसे चाहता है कि हम दुआ में उसकी शिद्दत को जो है कम करें, उसकी प्यास को बुझाएँ। हम दुनिया के अंदर उसकी खिदमत को आगे बढ़ाकर जो है उसकी प्यास को बुझाएँ। और इसके साथ-साथ ये भी है कि हम दुनिया के अंदर मसीह की सूरत को पेश करके उसकी प्यास को बुझाएँ। लेकिन हम क्या दे दें? हम उसे देते हैं तल्खियाँ, बदमज़गी और कड़वाहट। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो पुकार रहा है, 2000 साल से पुकार रहा है कि मैं प्यासा हूँ, हमें अपनी ज़िंदगियों की मिठास उसको देनी है, अपनी खिदमत का फल उसको पेश करना है और अपनी ज़िंदगी की वो दुआएँ जो दिल से निकलें, उसको देनी है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।